गम गणपते नमः। श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। आज हम भूकंप का ज्योतिषीय विश्लेषण में कुछ सीखना अवश्य है, एनालाइज करना बहुत आवश्यक है। ये मंडलों के अनुसार भूकंप का स्थिति का वर्णन, वेला के अनुसार कैसा भूकंप होता है, ये सब वैदिक विज्ञान के अनुसार, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार हम ज्ञान पा सकते हैं। ये सब वैदिक विज्ञान में बड़ी बोली की तरह वर्णन किया था। ग्रह एवं नक्षत्रों की स्थिति द्वारा हम भूकंप का कब होता वो सब समझने के अवकाश मिलता है। हम लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कालिका ग्रह, स्थितिवश भूकंप वैसा में देख सकते हैं। अमावस्या एवं पूर्णिमा कालिक ग्रह स्थिति भी हम जान सकते हैं। पशु पक्षियों की असामान्य हरकतों द्वारा भूकंप कैसा होता वो सब विवरण हम ले सकते हैं। इसलिए मैंने आज भूकंप का ज्योतिषीय विश्लेषण में बात करने के आए। पहला प्रार्थना। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। प्रायः समाज, देश या संसार में विपत्ति और दुख तीन प्रकार होते हैं: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। मन, बुद्धि आदि में उत्पन्न दुख क्या होता है? आध्यात्मिक। मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप तथा अन्य रोगादि कारणों से उत्पन्न दुख आदि भौतिक तथा ग्रह, नक्षत्र, देवी प्रकोपों से उत्पन्न दुख आदि दैविक कहे जाते हैं। जहाँ तक प्राकृतिक आपदाओं, विपत्तियों का प्रश्न है, वह आदि दैविक दुखों के अंतर्गत आती है। आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, उत्कापात, भूकंप, ज्वालामुखी, समुद्री उत्पात का मतलब है सुनामी, सूखा आदि सभी प्रकार की आपदाएं प्राकृतिक आपदा कहलाती है। विचारणीय प्रश्न यह है कि प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती है? इस विषय में प्राचीन ऋषियों, महर्षियों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, विषय विशेषज्ञों तथा नीतिज्ञों ने विशद अध्ययन कर विभिन्न मत प्रकट किए हैं। जहाँ एक और प्राचीन मनीषी इन्हें दैवी क्रोध या देवताओं का प्रकोप मानते हैं, वही ज्योतिर्वैज्ञानिक ग्रहों, प्रकृति से होने वाले परिवर्तनों को इन आपदाओं का कारण मानते रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नीतिज्ञ तो इन प्राकृतिक आपदाओं को भी मनुष्य के कर्मों का फल मानते हैं। जैसे 1936 में जब बिहार में भूकंप आया तो महात्मा गांधी ने कहा, यह ब्राह्मणों द्वारा निम्न जातियों के प्रति किए गए दुर्व्यवहार का प्रतिफल है। यद्यपि यह एक सीमा तक सत्य प्रतीत होता है कि प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के कर्मों की ही प्रतिफल है, क्योंकि आज हम पूरी तरह प्रकृति को नष्ट करने पर तुले हैं, जिससे प्रकृति में विकृति आ गई है। पर्यावरण की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट आदि किसी देवता या राक्षस का क्रोध न होकर मनुष्य द्वारा किए गए दुष्कर्मों का ही फल है। चेरापूंजी में सूखा, मुंबई में बाढ़, सऊदी अरब एवं ऑस्ट्रेलिया में
के ग्रेट सैंडी मरुस्थल में हिमपात, ये सब दैवी चमत्कार कम मनुष्य के कर्मों के प्रतिफल अधिक प्रतीत होते हैं। जहाँ तक शास्त्रों में प्राकृतिक आपदाओं के विषय में भविष्यवाणी का प्रश्न है, प्रायः सभी आपदाओं का परिचय ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। इतने तकनीकी यंत्रों से युक्त होने के बाद भी किसी भी वैज्ञानिक की कोई भविष्यवाणी या पूर्वानुमान आज भी सही सिद्ध नहीं हो पा रहा है। विज्ञान शिखर तक आने वाले के पश्चात भी भूकंप की निश्चित भविष्यवाणी करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। वैज्ञानिक इस तथ्य को अब भी भली भांति नहीं समझ पा रहे हैं कि पृथ्वी के कंप कब, कहाँ और कितनी मात्रा में होगा। किंतु प्राच्य ऋषियों और मनीषियों ने अपने दिव्य चक्षु द्वारा ज्योतिष विद्या को प्रकट किया, जिसमें यह तथ्य उद्घटित हुआ कि ज्योतिष शास्त्र प्रकृति के अनेक अनसुलझे रहस्यात्मक तथ्यों का वर्षों पूर्व बतलाने में पूर्णतया सक्षम है। आचार्य वराह मिहिर ने गर्गादि ऋषियों के मतों के आधार पर बृहत संहिता ग्रंथ में भूकंप नामक एक अध्याय लिखा है, जिसमें प्रधानतया चतुर्दिक मंडलों द्वारा भूकंप से होने वाले परिणामों का वर्णन किया है। उपलब्ध ज्योतिषीय ग्रंथों में गार्ग, वृद्धगर्ग, पाराशर, कश्यप, वशिष्ठ, नारद तथा बृहस्पति के मतों के आधार पर भूकंप की स्थिति, उसका स्थान एवं प्रभाव का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। भूकंप के कारणों का कथानक का माध्यम से ज्योतिष शास्त्र के संहिता ग्रंथों में विस्तार से वर्णन है। जहाँ कश्यप की मान्यता के अनुसार विशाल जल जंतुओं के धक्के से पृथ्वी में कंप होता है, वही गर्ग के अनुसार पृथ्वी के भार से थके हुए दिग्गजों के विश्राम से भूकंप आता है। गर्ग कहते हैं कि 4 बड़े दिग्गज इस पृथ्वी के चारों दिशाओं में धारण किए हुए हैं। जब ये श्वास लेते हैं उस समय पृथ्वी में कंप आता है। इन चारों के क्रमशः नाम वर्धमान, सुवृद्ध, अतिवृद्ध तथा पृथुश्रवा। इसमें वर्धमान नामक दिग्गज पूर्व दिशा में, सुवृद्ध दक्षिण दिशा में, अतिवृद्ध पश्चिम दिशा में तथा पृथुश्रवा उत्तर दिशा में पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। ऋषि वशिष्ठ इन दोनों आचार्यों के मतों से असहमत होते हुए कहते हैं कि जब प्रचंड वायु परस्पर टकराकर पृथ्वी को बाधित करती है तब भूकंप होता है। वृद्ध गर्ग के अनुसार प्रजाओं के अदृष्ट में मतलब धर्म अधर्म के द्वारा भूकंप होता है। महर्षि पराशर इन सभी आचार्यों से भिन्न अपना मत प्रस्तुत करते हैं हुए कहते हैं कि पर्वतों के डगमगाने पर पृथ्वी में कंप होता है, किंतु ये सभी कथानक निराधार एवं कपोल कल्पित प्रतीत होते हैं। किंतु यदि इन कथानकों की आध्यात्मिक विवेचना की जाए तो यह सिद्ध होता है कि ये कथन निश्चित ही ऐसे सूक्ष्म तथ्यों की ओर संकेत करते हैं जिनका आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत रहस्य है। यथा सूर्य को ही वैदिक काल में विष्णु, इंद्र, वरुण, पूषा, धाता, आर्यमा आदि नामों से संबोधित किया गया है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ही पृथ्वी को धारण कर रही है। सूर्य सिद्धांत में कहा गया है कि ब्रह्मांड के मध्य में यह पृथ्वी ब्रह्मा की धारणात्मिका शक्ति के बल पर शून्य में स्थित है। सूर्य एवं चंद्रमा के द्वारा निर्मित कालखंड की कच्छप
दिग्गज तथा लोकपाल है। सूर्य की किरणों ही शेषनाग के फण है। अतएव सूर्य किरणों के आघात प्रत्याघात से, सूर्य पर विस्फोट से तथा आधुनिक मत से ओजोन परत में छिद्र से पृथ्वी पर कंप होता है। इस गंभीर तथ्य को स्पष्ट करने के लिए ही ज्योतिष आचार्यों के द्वारा, साधारण बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए ज्योतिष आचार्यों के द्वारा पूर्वोक्त कथाओं का आश्रय लिया गया है। भूकंप की सटीक स्थिति जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र जिन अनेक तत्वों के उद्घोषित करता है, उनमें वायुवादि चतुर्दिक मंडल, चतुर्दिक वेला, नक्षत्रों एवं ग्रहों के संयोग, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कालिक स्थिति, अमावास्या एवं पूर्णिमा कारक ग्रह स्थिति तथा पशु पक्षियों की असामान्य हस्कते प्रमुख है। अभी मंडलों के अनुसार भूकंप की स्थिति। कुल 4 मंडल कहे गए हैं, जो क्रमशः इंद्र, वरुण, वायु तथा अग्निमंडल है। इन मंडलों में अभिजात के सहित 27 नक्षत्रों का चतुर्था विभाग किया गया है। इंद्र मंडल में अभिजित, श्रावण, धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ और अनुराधा नक्षत्र आते हैं। वरुण मंडल में रेवती, पूर्वाषाढ़ा, आर्द्रा, आश्लेषा, मूला, उत्तराभाद्रा तथा शतभिष नक्षत्र है। वायुमंडल में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्ता, स्वाति, पुनर्वसु, मृगशिरा तथा अश्विनी हैं। अग्निमंडल में कृतिका, पुष्य, विशाखा, भरणी, मघा, पूर्वभद्रा तथा पूर्व फाल्गुनी ये 60 नक्षत्र कहे गए हैं। नक्षत्रों का यह वर्गीकरण प्राय सभी आचार्यों को मान्य है, किंतु कुछ आचार्यों ने केवल इंद्रमंडल के चंद्रमंडल कहा है, किंतु नक्षत्रों का क्रम पूर्ववत ही है। वेला के अनुसार नक्षत्र मंडलों की भांति गर्गाद ऋषियों ने वेला कंप को भी 4 भागों में विभाजित किया है। वायव्य कंप, अग्निकंप, इंद्रकंप, वर्णकंप। दिन रात्रि के क्रम से इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ही कहा गया है कि दिन और रात्रि के पूर्व भाग में वायव्य कंप होता है, मध्याह्न तथा अर्धरात्रि में अग्निकंप होता है, दिन और रात्रि के तीसरे भाग में इंद्रकंप होता है तथा दिन और रात्रि के चौथे अंश में वरुण कंप होता है। यथा रात्रौ दिवाच पूर्वाह्णे वायव्यः कंप उच्यते, मध्याह्ने चार्धरात्रे च हौताशः कंप उच्यते, दिवारात्रौ तृतीयेंशे माहेन्द्रश्चाभिगीयते, चतुर्थे वर्तमानेंशे वरुणं निर्दिशेत् बुधः। किंतु वेला कंप का यह मत अन्य आचार्यों के मान्य नहीं है। महर्षि पाराशर के अनुसार दिन रात्रि के 4 भाग कर लेने चाहिए, जिसमें दिन के प्रथम भाग में वायु, दूसरे भाग में अग्नि, रात्रि के प्रथम भाग में इंद्र तथा अंतिम भाग में वरुण कंप को जानना चाहिए। इसी मत को गर्ग भी मानते हैं और उसे स्पष्ट करने हुए वे कहते हैं कि कृत्वा चतुर्दाहोरात्रं द्विदाहो तद्विधानिशं देवताश्रययोगाच्च चतुर्धा भगणं तथा पूर्वे दिनार्धे वायव्या आग्नेयोर्धे तु पश्चिमे ऐन्द्रः पूर्वे च रात्र्यर्धे पश्चिमार्धे तु वारुणः चत्वार एवमेते स्युः अहोरात्रविकल्पजाः निमित्तभूतालोकानाम् उल्कानिर्गातभूचलाः। आचार्यों की मान्यता अनुसार
जिस मंडल के में कंप होता है उसी मंडल के स्वभाव से उत्पन्न द्रव्य प्राणी तथा स्थान पीड़ित होते हैं। यथा भूकंपादि महोत्पात जायते यत्र मंडले तत्तस्वभावजं द्रव्यं जंतून् देशांश पीडयेत्। आचार्य वराह मिहिर ने बृहत संहिता नामक ग्रंथ में इन मंडलों में भूकंप से 7 दिन पहले होने वाले लक्षणों को बताया है। इन लक्षणों को जान लेने से भूकंप की स्थिति का पूर्वानुमान हो जाता है। वायुमंडल के कंप से 7 दिन पूर्व आकाश उदय से व्याप्त दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से धूल उड़ाती हुई तथा वृक्षों को उखड़ती हुई हवा चलती है तथा सूर्य की किरणें मंद प्रतीत होती है। इसमें कंप होने पर सौराष्ट्र गुजरात, कुरु, मगध, दशार्ण तथा मत्स्य देवाशी पीड़ित होते हैं। यदि वायुमंडल में भूकंप होता है तो उसका परिमाण और परिणाम 200 योजन तक रहता है, अर्थात 800 कोश तक भूकंप का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। आग्नेय मंडल के नक्षत्रों में भूकंप होने से 7 दिन पहले दिग्दाह में मानो सारी दिशाएं अग्नि से जल रही हो के साथ तारा अथवा उल्कापात तथा प्रज्वलित आकाश हो जाता है। वायु की सहायता से अग्नि विचारण करती है। इसमें अश्मक, अंग, बिहार, बंग, बंगला, बाहिक, कलिंग, द्रविड़ तथा शबर देशवासी पीड़ित होते हैं। अग्निमंडल में भूकंप होने पर 10 योजना अर्थात 40 क्रोश तक या स्थान प्रभावित होता है। इंद्रमंडल के नक्षत्रों में यदि कंप हो तो उसके 7 दिन पहले पर्वत के समान विशाल गंभीर शब्द करने वाले, बिजली वाले, महिषशृंग, बमवरे तथा सांपों के समान कांति वाले बादल वर्षा करते हैं। इसमें काशी, युगंधर, पौरव, किरात, कौड़, अभिसार, हल, मध्य, अरब देश, सौराष्ट्र तथा मालव देश के निवासी पीड़ित होते हैं। इंद्रमंडल में भूकंप होते पर लगभग 60 योजन अर्थात 240 कोश तक भूकंप का प्रभाव रहता है। वरुण मंडल के नक्षत्रों में कंप होने से 7 दिन पूर्व समुद्र और नदी के तट में रहने वाले प्राणियों का नाश तथा अतिवृष्टि होती है। वरुण मंडल में भूकंप होने पर 180 योजन अर्थात 720 क्रोश तक इसका प्रभाव होता है। नक्षत्रों के आधार पर कहो गए प्राचीन स्थानों के आज के समय में प्रचलित नाम इस प्रकार है। अश्विनी नक्षत्र, अश्मक प्राचीन नाम, आधुनिक स्थान एवं नाम पेशावर प्रदेश, कुछ लोग दक्षिण भारत की अंतिम सीमा मानते हैं। भरणी, किरात, कराची पाकिस्तान की राजधानी, कुछ नेपाल से पूर्व भूभाग को तथा आसम का नागा स्थान मानते हैं। कृतिका, कलिंग देश, उड़ीसा प्रांत के दक्षिण तथा द्रविड़ के उत्तर पूर्वी समुद्र के तट को वर्तमान भुवनेश्वर स्थान को कहा। रोहिणी, शूरसेन, मथुरा वाले स्थान को कहा गया है। वसुदेव के पिता का नाम शूरसेन था। मृगशिरा, उशीनगर, गांधार, पेशावर से डेरा गांजी खाम तक। महाभारत में वर्णित शकुनी तथा गांधारी यहीं की थी। इसे धूर्त देश माना जाता था। आरुद्रा, जलजीव, जलगांव तथा मछलीपत्तनम स्थान। अन्य आचार्यों के अनुसार जयपुर को महाभारत में इसे विराट नगर कहा गया है। पुनर्वसु, अश्मक अश्विनी के क्रम में लिखा गया है। पुष्य,
मगध बिहार प्रांत पाटना के आसपास का स्थान, जरासंध की राजधानी। आश्लेषा आसिक देश, पंजाब प्रांत का पूर्व नाम अशिकनी नदी के कारण। मघा अंगदेश, वर्तमान बिहार प्रांत का भागलपुर स्थान। पुब्बा, वो भी पूर्वाषाढ़ा भी कहता है। पांड्य देश, वर्तमान दिल्ली का पूर्व नाम पांड्य देश था। उत्तरा और उत्तराषाढ़ा। उज्जैनी, मध्य प्रदेश का मालवा प्रांत अवंतिका अथवा उज्जैनी महाकाल मंदिर यही है। हस्ता दंडक, दंडकारण्य, वर्तमान नासिक पंचवटी। चित्ता कुरु, कुरुक्षेत्र, पंजाब के अंबाला और करनाल जिले के भूभाग कुरु से पहले इस प्रदेश का नाम ब्रह्मावर्त था। स्वाति कंबोज, काम्बे खंभात की खड़ी, वर्तमान गुजरात प्रांत को कहते हैं। काश्मीर, सिंधु नदी का उद्गम स्थल, वर्तमान कश्मीर प्रांत भी स्वाति नक्षत्र को बोता है। विशाखा कौशल, अयोध्या महाकौशल उड़ीसा के स्तंभलपुर को कहते हैं। अनुराधा पौंड्र, बंगाल का बांकुरा मिदनापुर का भूभाग। चेष्टा मध्य देश, भारत का मध्य भाग। मूला मध्य देश, व्यास एवं सिंधु नदी के मध्य। यह शल्य एवं माद्री का स्थान था। पूर्वाषाढ़ा काशी वाराणसी जिले का संपूर्ण भूभाग। उत्तराषाढ़ा अर्जुनायन, यमुना नदी का पश्चिमी तट, मथुरा से दिल्ली तक। यौधेय, लुधियाना पंजाब से अलवर तक का भूभाग। शिबी, मेवाड़ राज्य राजा शिबी की राजधानी थी, वर्तमान उदयपुर का मतलब राजस्थान। छेरी, चंदेलोम की राजधानी बुंदेलखंड एवं मध्य प्रदेश तथा ग्वालियर का भाग। श्रवणा नक्षत्र। कैकई, अफगानिस्तान का पश्चिमोत्तर भूभाग, कैकेयी के पिता का स्थान। धनिष्ठा पंचनद, पंजाबी का पंचनदियों, जहाँ मिलकर एक हो जाती है। शतभिषा सिंहल, लंका राज सिंहली भाषा के बौद्धकालीन ग्रंथ अभी भी मिलते हैं। पूर्वा भाद्र बंग, वर्तमान संपूर्ण बंगाल प्रांत अथवा दक्षिणी बंगाल का भूभाग। उत्तरा भाद्र नैमिष, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य तीर्थ है। कभी यहाँ शौनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी ने पुराण की कथा सुनाई थी। रेवती केरला, तुंगभद्रा नदी से कावेरी नदी पर्यंत वर्तमान केरल है। यह चेन्नई से सटा हुआ प्रांत है। अब ग्रह एवं नक्षत्रों की स्थिति द्वारा भूकंप कैसा होता है देखूंगा। ज्योतिष शास्त्र के संहिता ग्रंथों में ग्रह स्थिति वशात भूकंप योग तथा भूविनाश योगों का उल्लेख प्राप्त होता है। नारद रचित मयूर चित्रकम नामक ग्रंथ में ग्रह स्थिति वश भूकंप योग बताया गया है। यथा उपप्लवात् सप्तमगो महीज, महीसुतात् पंचमगो यदा बुधः, बुधाद्विदुस्याच्च चतुष्टये स्थितः, सचेह भूकंपनयोगईरितः। अर्थात राहु से मंगल 7वें हो, मंगल से बुध 5वें हो, चंद्रमा से बुध किसी केंद्र में हो तो भूकंप नामक योग होता है।
भूविनाश योग बताते हुए कहा गया है कि अर्कसौरी भौमसौरी तमः सौरी जमंगलो गुरुसौरी महायोगी महीनाशाय कल्पते। अर्थात रवि शनि मंगल शनि राहु शनि बृहस्पति शनि का महायोग पृथ्वी के नाश के लिए होता है। अर्थात इसमें भी भूकंप आने की स्थिति बनती है। इन तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित ग्रह स्थिति से भूकंप की स्थिति बनती है। पहला, भूकंप के समय ग्रह प्रायः त्रिकोण या केंद्र में एक साथ अथवा समसप्तम राशि या नवांश में स्थित होते हैं। दूसरा, भूकंप के समय प्रायः लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, दशम तथा द्वादश स्थान दूषित ग्रहों से युक्त होते हैं। 3, भूकंप के समय का नक्षत्र पृथ्वी या वायु प्रदान होता है। 4, भूकंप के समय चंद्रमा तथा बुध प्रायः साथ अथवा एक दूसरे के केंद्र में अथवा एक ही नक्षत्र में स्थित होते हैं। 5, भूकंप के समय शनि तथा मंगल एक राशि पर एक नवांश में एक साथ स्थित होते हैं। 6, भूकंप के समय मंगल, बृहस्पति अथवा शनि में से कोई न कोई एक ग्रह वक्री अवश्य होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, कालिक ग्रह स्थितिवश भूकंप देखूंगा। सूर्यादि ग्रहणों के समय सूर्य एवं चंद्रमा का स्थितिवश भूकंप की स्थिति जानी जा सकती है। ग्रहण से 2 दिन पूर्व तथा 2 दिन पश्चात तक भूकंप की स्थिति बनती है। सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी तत्व की राशि में होने से भूकंप आते हैं। राहु केतु के अतिरिक्त मंगल अथवा शनि से जब सूर्य या चंद्र दृष्ट हो तो भूकंप की स्थिति बनती है। अमावास्या एवं पूर्णिमा कालिक ग्रह स्थिति। अमावास्या तथा पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त कालिक लग्न चक्र में जब लग्न पृथ्वी तत्व का हो तथा पाप ग्रहों से प्रभावित हो रहा हो अथवा लग्न खत्री प्रभाव हो में तो हो 5 दिन पूर्व या बाद तक भूकंप की स्थिति बनती है। भूकंप का समय सामान्यतः आधी रात से सूर्योदय के बीच तथा दोपहर से सूर्यास्त के बीच होता है। पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक होती है, जैसे शरद ऋतु या वसंत ऋतुओं में गर्मी की अपेक्षा भूकंप की संभावना अधिक होती है। प्रायः सूर्य की संक्रांति से एक दिन आगे पीछे तक भूकंप की संभावना अधिक होती है। पशु पक्षियों की असामान्य हरकतों द्वारा भूकंप। जब जंगली पशु गांव या नगर की ओर भाग कर आने लगे, पक्षी सामान्य से अधिक कलरव करने लगे, जल जंतु जल से निकलकर बाहर भागने लगे, कुत्ते आकाश की ओर मुख करके चिल्लाने लगे, खूंटे में बंधे हुए पशु विशेष कर गए जब ऊपर की ओर उछलने लगे तथा हुंकार करने लगे, रात्रि अथवा दिन के समय शियार फेंकने लगे, वातावरण बिना समय के भी धूलि दूषित हो जाए, नक्षत्र एवं तारागण विकृत दिखाई पड़ने लगे, उल्कापात हो, भयंकर वाएं चल रही हो, बिना बादल के भी वर्षा होने लगे अथवा रक्त, हड्डी, तेल आदि की वर्षा होने लगी, अग्नि की लपटें चिंगरीदार दिखाई दे, कुआं, वापी या तालाबों के जल में उछाल दिखाई दे, रात्रि के समय इंद्रधनुष दिखाई दे, संध्या में विकार दिखाई दे, चंद्रमा या अन्य ग्रहों में परिवेश दिखाई दे, बदियों की गति में विपरीतता दिखाई दे,
आकाश में वाद्य बजता सुनाई पड़ने लगे। बिल में रखने वाले सर्पादि जीव जंत अचानक अधिक मात्रा में निकल लगे अथवा अन्यान्य प्रकृति विरुद्ध लक्षण दिखाई देने लगे, तो एक सप्ताह के भीतर भूकंप की स्थिति बनती है। शनि तथा मंगल पापी या कष्टदायी इसलिए होते हैं क्योंकि शनि अत्यधिक ठंडा तथा मंगल अत्यधिक सूखा है। ठंडा तथा सूखापन एक साथ विनाश के कारक होते हैं। अतः जब दोनों को युति अथवा दोनों की परस्पर दृष्टि अथवा परस्पर राशि परिवर्तन होता है, तब ये दोनों सभी पदार्थों को नष्ट करके सूखा देती है। अतः इस स्थिति में भूकंप, स्खलन अथवा भूविनाश का योग बन जाता है। श्रेयकांताय कल्याण निधे निधे धिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलाशास्त्रपरे पदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्ये सत्कृतायास्तु मंगलम्।